दूसरी विश्व युद्ध में पूरी तरह ध्वस्त होने वाली जापान, जिसे उगते हुए सूरज की धरती भी कहा जाता है, अपनी नाम की भांति फिर से यह उदय हुआ है। लगभग 75% पहाड़ों जंगलों से घिरे इस देश में प्रकृति के अनेकों संसाधनों की कमी है, लेकिन फिर भी उन्नति और विकास के रास्ते में दशकों चलने के बाद जापान दुनिया के विकसित देशों में अपना अलग ही स्थान रखता है। प्रकृति के अनेकों परिस्थितियों की तरह जापान की जीवन शैली भी अनोखी है। जी हाँ, आज की इस एपिसोड में बात करेंगे जापान के कुछ ऐसे ही अद्भुत तथ्यों के बारे में जिन्हें आप जानकर जरूर हैरान रह जाएंगे। कैप्सूल होटल जापानी सामाजिक जीवन का एक ऐसा अनोखा उदाहरण है। कैप्सूल होटल, जो कि जापान की विशेषता है, 4 फीट चौड़ाई और 7 फीट लंबाई वाले डब्बे के आकार के ये कमरे घर जैसी सुविधाएं जैसे टीवी, एसी और वाईफाई से लेस होते हैं। सन 1979 में जापान के यूसाका शहर में पहली बार इस विचार का जन्म हुआ, जहां दूसरे शहरों से आने वाले लोग महंगी होटल की सुविधाएं लेने में अक्षम थे। 20 से $30 किराए वाले यह कैप्सूल होटल किसी प्राइवेट टैक्सी से भी सस्ता है। इतना ही नहीं, ये आम व्यक्ति के लिए आरामदेह भी है। इन्हीं विशेषताओं के चलते ये जापान में और जापान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वयस्कों को गोद लेना तमाम कोशिशों के बाद भी अगर एक दंपति को संतान ना हो तो वे दूसरे के संतान को कानूनी तौर पर गोद लेते हैं, जिससे उनका परिवार पूरा हो जाता है। लेकिन इसके उलट जापानी लोग वयस्क संतान को गोद लेते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 20 से 30 साल होती है। सुनने में अजीब लगने वाले इस चलन के पीछे एक कारण मौजूद है। अपनी व्यवसाय विरासत को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए जापानी लोग ऐसा करते हैं। वे अपनी प्रतिभाहीन बच्चे को व्यवसाय न देकर वे किसी व्यक्ति को गोद लेते हैं और उन्हें अपना व्यवसाय सौंप देते हैं, ताकि व्यवसाय विरासत सदियों तक बनी रहे। बिना कर्मचारियों वाले स्कूल अपने नागरिकों को शिक्षित करना हर देश का मूल कर्तव्य होता है, क्योंकि उत्तम समाज के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप समझते हैं कि केवल किताबी ज्ञान ही शिक्षा की परिभाषा है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों को सम्मान ही शिक्षा का परिभाषा है, जिसका सबसे बेहतरीन नमूना जापानी स्कूल में देखने को मिलता है, जहां छात्र अपने क्लास एवं स्कूल की सफाई का ध्यान बिना सफाई कर्मचारी के खुद ही रखते हैं, क्योंकि जापानी नागरिकों का मानना है कि एक शालीन और बेहतर समाज की स्थापना स्कूलों द्वारा ही होता है। डिले सर्टिफिकेट सार्वजनिक परिवहन को महत्व देने वाली ये देश समय की पाबंदी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां आबादी का कुल 80% नागरिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं। समय पर चलने वाली यह परिवहन व्यवस्था कभी कभी खराब मौसम, ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाती है। समय में ये देरी मात्र 5 से 10 मिनट ही होती है, जो हम भारतीयों के लिए तो आम बात होती है, लेकिन जापान में इसके लिए खेद जताया जाता है, वो भी लिखित रूप में। यही नहीं, बल्कि वहाँ के कर्मचारी हर एक यात्री को डिले सर्टिफिकेट के रूप में देते हैं। वहाँ के कर्मचारी पब्लिक से आकर माफी भी मांगते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना है।